भक्त को मेरा हजारों हजार सत सत भगवान की कृपा आशीर्वाद आपका ऊपर, आप लोगों को ऊपर बने रहे, यही मेरा प्रार्थना है। भगवान से निवेदन है कि आप लोग सब सुखी रहिए और अच्छा से ज़िंदगी पालन करिए। तो भक्त लोग, अभी नवरात्रि चल रहा है, कुछ दिन बाद नवरात्रि भी ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर शुरू होने वाले हैं हमारे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण महीना कार्तिक महीना। और ये कार्तिक महीना बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना महीना आते हैं सालों में, उससे सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण महीना होता है कार्तिक महीना। कार्तिक महीना थोड़ी सी भी आप भगवान के नाम प्रयास करेंगे तो वो सर्व फल रूप से आपको पास वापिस आते हैं। और ये कार्तिक महीना कोई भी व्यक्ति ये व्रत पालन कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भक्त हो या भक्त नहीं हो, शूद्र हो या कोई नीची कुल की हो। ब्राह्मण की बात तो छोड़ ही देता हूँ, और कलियुग का ब्राह्मण तो बहुत ही अच्छा ब्राह्मण है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो आते हैं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कार्तिक महीना या इसको कहते हैं दामोदर महीना। जैसे हर महीना को एक नाम होता है, तो इसी प्रकार कार्तिक महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्टूबर नवंबर में आते हैं कभी कभी। तो ये जो कार्तिक महीना है, ये कार्तिक महीना है अभी हमारा नवंबर 1 तारीख से शुरू होंगे। और ये कार्तिक महीना कोई यदि भक्त लोग व्रत पालन भी करते हैं तो वो पूर्णिमा टू पूर्णिमा उनको करना होता है। जैसे 30 अक्टूबर से लेकर नवंबर 30 अक्टूबर तक, 30 नवंबर तक। तो ये कार्तिक महीना का मेन ही जो नाम है, जो मूल नाम है दामोदर लीला। और ये दामोदर लीला कैसे आए हैं बा कैसे हुआ है, जो भगवान का लीला अनुसार हर महीना को नाम होता है। जैसे जन्माष्टमी, जैसे आपका दिवाली, उसी का दिन का हिसाब से सब अलग अलग महीना का नाम होता है। गुरु पूर्णिमा, तो मेरा ये जो कार्तिक महीना है, ये कार्तिक महीना भगवान जब जन्म ग्रहण किए थे, इसी टाइम से भगवान अभी इसी ये महीना में, यही समय में भगवान जब आस्ते आस्ते धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और भगवान का जो बाल्य लीला है, भगवान इसी घर में, उसी घर में, सारे ब्रजवासी का घर में चुराई करते थे, कहीं पे माखन चोरी करते थे। तो भगवान, उनका लीला एक अद्भुत थे, दिव्य थे, दिव्य लीला थे उनकी। और भगवान हर टाइम उनका लीला में, उनका जो सब बाल्य सखी बिंदु है, जो भक्त है, उनका मित्र जो है, फ्रेंड्स है, सबको लेके लीला में विरजित रहते हैं। सारे गोपियों को लेके भगवान लीला करते हैं। तो माँ जसोदा का पास भगवान की जो जितना सारी लीला है, भगवान माँ जसोदा, भगवान का मैया का नाम थे माँ जसोदा। तो जसोदा मैया का पास हर दिन कंप्लेन आते थे, हर दिन कोई ना कोई सब उनको बताते थे कि उनका
लड़का का लाला का नाम पे, तुम्हारा लाला एक ही है, तुम्हारा लाला मेरा मक्खन लेके चला गया, तुम्हारा लाला मेरे को दूध लेके चला गए, तुम्हारा लाला मेरे को दूध पी के चला गए। इसी प्रकार कहीं ना कहीं भगवान का लीला होते रहता है ब्रज में। तो ब्रजवासी भगवान की दिव्य लीला, भले ही भगवान के जो दिव्य लीला है कभी भी भगवान का ऊपर बा कोई गुस्से में नहीं करते थे, लेकिन उनका लीला हिसाब से माया का प्रभाव हिसाब से भगवान ये लीला मचा रहा था और सारे देव देवता भी इसको दर्शन ले रहे थे, इनका आनंद उठा रहे थे। तो उसी हिसाब से माँ जसोदा एक दिन क्रोधित होके भगवान को बांधने लगा। भगवान को तो संसार में कोई बांध नहीं सकते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति प्रेम भाव से बहुत ही शुद्ध भक्ति से भक्ति सहकार उनको बंधन में बांध सकते हैं। तो माँ जसोदा मैया भगवान को जब बांध रहे थे, वो कभी भी कोई प्रेम रूप से, वो कोई क्रोधित मन से नहीं ये कर रहे थे, प्रेम रूप से बांध रहे थे। तो जब दामोदर मतलब दाम मतलब रस्सी और उदार का मतलब पेट। तो भगवान को ये रस्सी से पेट को, भगवान का जो पेट है वो उदार खोल से बंध रहे थे। तो भगवान दामोदर जब उस बंधन अवस्था भगवान माँ जसोदा उनको बांधने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो धीरे धीरे उनकी वो रस्सी शॉर्ट हो जा रहे थे, कम पड़ जा रहे थे। जितना बार भी बांधने के लिए प्रयास कर रहे थे तो वो रस्सी बहुत ही कम छोटा हो जा रहा था। तो भगवान और भी थोड़ा चुपके हंसते थे और देख रहे थे कि माँ कैसे ये करते। तो मैया को बहुत ही कष्ट हो रहा था, मैया बहुत ही बांधने के लिए प्रयास करते। तो भगवान उनको ठीक से, भगवान मैया को जो कष्ट हो रहा था, तो मैया को कष्ट को वो धीरे धीरे भगवान समझ के, माँ को कष्ट को समझ के उनको बस सरेंडर कर दिया मैया को। देखिए कितना भगवान कितना दयालु है, कृपालु है, और मैया को इतना भक्ति से, इतना प्रार्थना से उनको बांधने के लिए प्रयास कर रहे थे और इतना कष्ट हो रहा था। जो भगवान को बांधने के लिए प्रयास कर रहा था, इतना कष्ट हो रहा था, उसे देख के भगवान मैया को समर्पण कर दी। तो मैया ने भगवान को इसी प्रकार भगवान को बांध लिए उदर खोल में। तो मैया भी उनको बांध के चला गया। लेकिन भगवान जब इस उदर खोल से बांध के चले गए तो धीरे धीरे भगवान अभी चलने लगे। भगवान को कौन रोक सकते हैं? भगवान को तो कोई रोक नहीं सकते, और भगवान किसी का बंधन से ये नहीं होते हैं, बंधा नहीं रहते हैं, किसी का कोई बंधन से बंधा नहीं रहते। भगवान सर्वे परे है। भगवान को समझना बहुत ही सरल सूक्ष्म तत्व से उनको जाना जाता है, उनको समझ सकते हैं। लेकिन हमारा जैसे भौतिक मन, भौतिक जीवन, भौतिक हिसाब से, ये सांसारिक भाव से हम लोग भगवान को नहीं जान पाते। भगवान को जानने के लिए उनको उसी हिसाब से भक्ति करना होगा, उनका लीला श्रवण करना होता है, उनकी पूजा करनी होता है, सब कुछ उनको समर्पण भी करना होता है। ये तो एक अलग पाठ है। तो मैं भगवान उसी टाइम उदरकल सह उसके साथ साथ भगवान आगे लगने लगे। लेकिन वहाँ पे भगवान का आंगन में 2 पेड़ थे जो अर्जुन पेड़ नाम से जाना जाते थे। तो वहाँ पे अर्जुन पेड़ को भगवान जब उधर खोल से जा रहे थे, ऐसे नीचे हामागोरी देखे, तो क्या हो रहा था, उस उधर खोल से अर्जुन पेड़ का साथ अटक गए थे। तो भगवान बहुत जोर से उनको उधर खोल से उनको खींचे हैं।
भगवान, क्योंकि भगवान के पास कोई बंधन नहीं होता है। भगवान जहाँ पे जाने के लिए मन करेंगे तो वहाँ पे मार्ग तैयार हो जाता है ऑटोमेटिक। भगवान जो मार्ग चुनेंगे वो ऑटोमेटिक प्रकृति का द्वारा, माँ प्रकृति का द्वारा वो रास्ता बन जाता है। यदि समुद्र भी पड़ जाए तो वो रास्ता बन जाए। ये है भगवान का दिव्य लीला। तो भगवान जब जा रहे थे और उसी टाइम में उस अर्जुन पेड़ के साथ जब अटक गए थे तो भगवान जोर से खींचे हैं उसी उदर खोल को। उसके बाद उस अर्जुन पेड़ टूट के गिर पड़े और वहाँ से मुनिग्रीव हमें जो वो एक अभिशाप प्राप्त हुए थे, उनका दो भाई एक दिन नहा रहे थे तो नारद मुनि उनको देख के श्राप दिए थे कि तुम दोनों भाई संसार में, इस मर्तलोक संसार में तुम लोग आओगे और भगवान नंद मैया जसोदा मैया का घर का आंगन में अर्जुन पेड़ का रूप से तुम दोनों को रहना पड़ेगा, पेड़ के रूप से। इसी प्रकार भगवान का तुम्हारा यहाँ एक ही आशीर्वाद दिए थे कि भगवान ही तुमको उद्धार करेंगे। तो भगवान उसी टाइम में आए थे, लाखों हजार साल बरस तक अर्जुन पेड़ उसी मुनिग्रीव सुग्रीव वहाँ पे रह रहे थे और वहाँ पे उनका घर में विराजमान कर रहे थे। कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे, भगवान का हम कब दर्शन करेंगे, भगवान को लीला कब देखेंगे। तो वो दिन आए हैं और भगवान का दर्शन भी कर रहे थे। तो भगवान अभी उन दोनों को तो उद्धार कर दिए हैं। इसी प्रकार पुतना आए थे, इसी प्रकार पुतना भी उनको उद्धार किए हैं। और भगवान को कई एक हजार लीला हैं जो वगासुर को भी उद्धार किए हैं। इसी प्रकार दामोदर महीना भगवान का जो बाल्य लीला है ये पूरा दामोदर महीना में आते हैं। दामोदर महीना जो है भगवान का पूरा बाल्य लीला के ऊपर है। कई एक असुरों को वध किए हैं इस बाल्य लीला में। इसी प्रकार तो ये जो कार्तिक महीना है, ये कार्तिक महीना ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि भगवान को एकांत मन से भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। भगवान को हमारा मन में जो कुछ है हमको प्रार्थना करना चाहिए। भगवान जरूरी खूब बहुत जल्द उनका मन से जो उनका का भावना है, उनका जो सोच है, उनका मन में जो इच्छा है जो व्यक्ति का, वो पूरा हो जाता है। और हम लोगों को अच्छा से सरल प्रक्रिया से भगवान को हमको शरण में लाना पड़ेगा। और सुबह जल्दी से जल्दी उठ के सूर्य उदय से पहले 1 घंटा या पौने 1 घंटा, पौने 2 घंटा, मतलब 1 घंटा 45 मिनट की आसपास, इससे पहले उठ जाना चाहिए बिस्तर से। उठ के नहा धो के भगवान को चिंतन करके उठना चाहिए। बिस्तर से जब हम लोग उठते हैं तो भगवान को चिंतन करके हमको उठना चाहिए। और भगवान को चिंतन करके उठ के हम लोग नहा धो के फ्रेश होके भगवान को नाम जप करना चाहिए मन में। उसके बाद भगवान को थोड़ा पूजा करने के लिए प्रयास करना चाहिए अपना घर में, जिसका जो सामर्थ्य अनुसार। और कभी भी कोई प्याज लहसुन तक नहीं लेना चाहिए। मांस मछली दूर की बात है, प्याज लहसुन भी लेना नहीं चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, कोई ऐसा कोई मजबूरी हो जाता है, लेकिन मांस मछली एकदम नहीं लेना चाहिए। और हम लोगों का शाम का टाइम में दीपक जला के भगवान को दिया बाती दिखाना चाहिए। डेली हर रोज़ दिखाना चाहिए। भगवान को ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए। भगवान को नाम, हरि नाम संकीर्तन, जो ये कलियुग का उद्धारकारी मनुष्य जीवात्मा को उद्धार करने वाले जो हरे कृष्ण महामंत्र, उसको श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार हम लोगों को भगवान का नाम श्रवण करना चाहिए और कीर्तन भी करना चाहिए। तो अब जाके हमारा जो मन में जो इच्छा है ये सब हमारा पूरी होते रहेंगे। इसी प्रकार हम लोगों को भगवान की नाम, भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए। और यही है। और हम चाहते हैं आप लोग अच्छा से ये करिए, भगवान का नाम जप करिए। और